टोपी का निशान भूल मत जाना, टोपी का निशान भूल मत जाना। मनोज कुमार मनु को ही कामयाब बनाना, मनोज कुमार मनु को ही कामयाब बनाना। टोपी पर मोहर लगाएं, मनोज कुमार मनु को ही कामयाब बनाएं। टोपी पर मोहर लगाएं, मनोज कुमार मनु को ही कामयाब बनाएं। मनोज कुमार मनु की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी, मनोज कुमार मनु की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी। के पास परिषद वो बुलाना इस सवारी रली मिली मनु जिला परिषद वो पीछे घूमी रहंदा वो दिन राती कोखे कम
टफ हो गया नहीं तक थोड़ी सफाई करिए सफाई। हेलो भाई की तेरे कैमरे वाले भाई ये लगी पे पड़ता तेरे मानू पानी दे दे ठीक है ना क्या बात। आपका अपना बेटा मनोज मनु आप सब लोगों का इस भारी जन समर्थन के लिए और इतना मान सम्मान देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए सच में ये एक सपने वाली बात हो गई है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि आज इस मुकाम तक आप लोगों ने मुझे पहुंचा दिया है। मैं आप सब लोगों से नेताओं की तरह भाषण नहीं दूंगा, छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 8-9 वर्षों से सोशल वर्क समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने कार्य किया, आप सब लोगों की सेवा में हमेशा रहा हूं, आगे भी इसी तरह से रहूंगा। कभी नेता नहीं बेटा बन के आप सब लोगों के बीच में कार्य करता रहूंगा। और जिस उम्मीद से आप सब लोगों ने इतना भारी जन समर्थन दिया है, जिस उम्मीद से आपने इतना भारी जन समर्थन दिया है, मुझे याद है जिस दिन मैंने ये जिला परिषद का चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया था, मेरे खाते में मात्र 2000 रुपए थे, निकला था। लोगों की, आप सब लोगों की मर्जी थी। काफी सारे लोगों ने मजाक भी बनाया, काफी सारी ऐसी ऐसी बातें निकली कि 100 रुपए का तेल डलवाता है स्कूटर में और चलता है जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी ऐसी बातें मिली। लेकिन मैं ऋणी हो चुका हूँ। रोजाना पिछले 1 महीने कम से कम 35 दिन हो चुके हैं और 35 दिनों में रोजाना 50 से 55 लोगों की टीम मेरे लिए काम करने जाती थी। फील्ड में डोर टू डोर जो काम किया है उनमें से एक भी बंदा पेड नहीं था, वो सारे फ्री में एक सेवा भाव के साथ जो वो फील्ड में उतरते थे उन्होंने काम किया है। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं यही उम्मीद आप सब लोगों से करना चाहूंगा कि जिस उम्मीद से आज आप सब लोगों ने इतना जन समर्थन दिया है,
हम सब मिलके अपने क्रिया वार्ड के लिए, अपने चंबा के लिए हम मिलके काम करेंगे और खासकर युवा शक्ति को लेकर, क्योंकि युवाओं का साथ जो है पिछले 8 वर्षों से मुझे परमानेंट मिलता आया है और आज भी युवाओं का साथ मुझे मिला है जो आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, वरना मेरी खुद की कोई औकात न थी कि आज मैं इस मंच पे खड़ा होकर कुछ बोल पाता। मैं वादा करता हूं आप सब लोगों से कि जो उम्मीदें आपने लगाई है उन उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि आने वाले समय में हमारे चंबा के लिए ज्यादा नहीं कुछ तो काम करके जाऊंगी। आने वाले टाइम में जो आने वाले जो भी जिला परिषद हो या आने वाले कोई नेता हो उनको एक उदाहरण पेश हो, इस तरह का मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, बहुत सी बातें और बहुत कुछ मेरे लिए इस चुनाव के लिए नया मुझे मिला, क्योंकि नेताओं की तरह मुझे भाषण नहीं देने आते हैं, सीधी सी बात है। जो सच्चाई है वो आप सब लोगों ने पिछले 8 वर्षों में देखा किस तरह से हमने जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाके काम किया है, और यही कारण रहा है कि पिछले 35 दिनों में जब जिस भी फील्ड में गया, 16 पंचायतों में घूमा, 16 पंचायतों का कोई भी घर मुझसे छूटा नहीं है। मेरे सारे साथी मेरे साथ दिन रात लगे रहे और 16 पंचायतों के अंदर जितने भी घर हम गए, हर घर से एक ही आवाज आई कि मनु भाई जिंदाबाद। और ये जीत मेरी अपनी नहीं है, ये जीत मेरी अपनी नहीं है, ये जीत है आम सभी गरीब लोगों की जो सपने देखते हैं इस जगह तक पहुंचने के, लेकिन बोलते हैं कि ये तो सिर्फ पैसे वालों का काम है। बिना पैसे वालों ने ये मुकाम हासिल करके दिखाया। तो बात की बात है, क्योंकि जिस तरह के धुरंधर नेता हमारे साथ फील्ड में उतरे थे, मैं तो सपने में भी नहीं सोचता था कि मैंने जीतना है या हारना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। और मैं ये सोच लेकर निकला था कि आप सब लोगों का जो फील्ड में लगातार मुझे 16 पंचायतों के अंदर प्यार मिला है, मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो चुका हूँ। जिस भी दिन को 24 घंटे में जब भी आपको रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे, मनु जैसे आपकी सेवा में हाजिर होता था, अब तो आपका ऋणी हो चुका हूँ, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। नेता नहीं बेटा बन के काम करूंगा, और जो प्राथमिकताएं मैंने चुनाव लड़ने से पहले कही थी, आज भी वही बातें मैं कहूंगा। सिर्फ 3 बातों को लेकर मैं आज बहुत सी जनता आज हम सब लोगों के बीच में यहाँ पे आई है। 3 मुद्दों को लेकर मैंने काम करना है, वो सब होगा आप सब लोगों के सहयोग से। सहयोग सिर्फ वोट देना नहीं था, आगे भी आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधा, इन 3 मुद्दों को लेकर हमने कार्य करना है। और हमारी जो क्रियाउटी वार्ड का जो एरिया है, इसमें बहुत सी ऐसी जगहें मुझे देखने को मिली है जो पर्यटन की दृष्टि से अगर उसको हाईलाइट किया जाए तो वो आने वाले टाइम में हजारों लोगों को जो इसका रोजगार का साधन जो वो बन सकता है। आज हम चंद्रशेखर भगवान के चरणों में यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाने आए थे। चुनाव अभी हम घर भी नहीं पहुंचे, सबसे पहले भगवान से हमने यही अरदास की थी और सबसे पहले भगवान के चरणों में यहाँ पे आए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये अभी तक छोटी लड़ाई है, अगर भगवान चंद्रशेखर ने चाहा तो एक बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। दो लाइनें मैं जरूर गाऊंगा, क्योंकि मैंने गाना गाया है स्पेशल मनु भाई के लिए, मनु बच्चे के लिए। मिली जुली मनु जिला परिषद वो बनाना, रली मेरी कोट पारी असा जिला परिषद वो बनाना। थैंक यू सो मच। अब लड़ना मेरा मकसद नहीं था, एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और एक गरीब के लिए, एक आम जनता के लिए उदाहरण पेश होगा। अगर भगवान ने चाहा, अगर वो हमें मौका मिलता है तो मैं तो उन्हें अपना आदर्श ही मानता था। इस ग्राम पंचायत साहो के जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय, जिसको बुलंदियों तक पहुँचाने का सपना देखा था स्वर्गीय श्री कामेश्वर महाजन जी ने, उनके सपने को साकार करने के लिए कुछ प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने सपना देखा था। ग्राम पंचायत साहो ही नहीं, हमारी जो साल घाटी है, साल वैली है, इसको
पर्यटन की दृष्टि से हाईलाइट करेंगे और इनको इसका जो नाम है, हम जिस तरह से उन्होंने सपना देखा था, उनकी तरह तो कर नहीं पाऊंगा, छोटा सा प्रयास हम सब मिलके जरूर काम करेंगे और आने वाले टाइम में हजारों लोगों का पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए। काफी सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ फील्ड में मुझे खुद देखने को मिली है, मैं इतना खुद गया नहीं था, लेकिन जब चुनाव प्रचार के दौरान गया, काफी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अगर उसको हाईलाइट किया जाता है तो पर्यटन की दृष्टि से हाईलाइट होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। काफी सारे हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं, हम बार बार नौकरी को लेकर बात करते हैं कि हम नौकरी नौकरी नौकरी, लेकिन हम अगर चाहें तो स्वयं रोजगार से हम उस नौकरी से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक बार फिर आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं फिर कहता हूं कि आप सब लोगों का ऋणी हो चुका हूं। जिस भी मोड़ पे आप मुझे याद करोगे, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर मैं चलने के लिए तैयार हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ना जरा मैं प्रधान साहब इधर आओ, इधर आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद गली गंगाराम से जय फोटो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मनु भाई जिंदाबाद मनु भाई जिंदाबाद मनु भाई जिंदाबाद सीएम का ही वोट दुए खाली करता रास्ते मेरा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मनु भाई को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मेरे पास